चलिए। हाँ जी, नमस्कार आप सभी साथियों को। सभी अपना-अपना वीडियो चालू कर लीजिए और आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का और टॉपिक का नाम है सेवा और कृतज्ञता का भाव। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और आज इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे बीच में बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी जोरदार वर्चुअल तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे उनका। So now please welcome on the panel our great leader मिस्टर संतोष कुमार जी। जोरदार तालियां। जी, संतोष जी आपका स्वागत है। आप अनम्यूट कर सकते हैं दोस्त। जी, स्वागत है सर। सर नमस्कार। नमस्कार। बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर ये तीसरा पॉइंट है सेवा और कृतज्ञता का। सर आपने पढ़ने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें कहा गया है कि जिंदगी का सबसे आवश्यक और हमेशा ही पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पिछले एक दशक से इस बिजनेस को करीब से देखने के बाद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ अच्छे लोग ही अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। मैंने समय के साथ हमेशा यह महसूस किया है कि हर अच्छे व्यक्ति एवं अच्छे नेटवर्क मार्केटर में दो प्रमुख निजी गुण का होना जरूरी है: दूसरों की सेवा करना एवं कृतज्ञता का भाव। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में जीवन जीते हैं। स्वामी विवेकानंद। अपनी अपनी टीम की सेवा करना और उनके लिए एक मददगार बनना इस बिजनेस की बड़ी सफलता के लिए आवश्यक है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से टीम भावना के साथ जुड़ा हुआ है। इस बिजनेस में आपकी सफलता दूसरों की मदद पर ही टिकी है। वैसे तो यह हर बिजनेस में ही होता है, पर एक आम बिजनेस में हर किसी को काम करने के लिए वेतन मिलता है। वहाँ ऑपरेटर पद होते हैं और काम होने का डर भी होता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ पार्टनरों, जिन्हें सहकर्मी भी कहते हैं, के साथ काम करते हैं और उनकी आय सभी के मिले जुले काम का नतीजा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग एक दूसरे के साथ परस्पर इज्जत और विश्वास के कारण जुड़े होते हैं। आप पर लोग तभी विश्वास करेंगे जब आप यह साबित करेंगे कि आप उनके साथ और उनके लिए खड़े हैं। इससे पहले कि लोग लोग आपके लिए कुछ करें, आपको उनके लिए कुछ करना होगा। यह बिजनेस इस सिद्धांत पर काम करता है कि व्यक्ति की मदद करे और इसकी सही शुरुआत तब होगी जब आप अपने टीम के सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे और एक सही उदाहरण पेश करेंगे। जिंदगी में आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं अगर आप दूसरों की मदद करेंगे। वो दिल दिलवाने में जो वो लोग पाना चाहते हैं। जिगलर। लोग मुझसे पूछते हैं कि दूसरों की मदद करने के क्या-क्या नियम हैं। मेरा जवाब बहुत साधारण सा है। एक बार जब आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं और वह अपना काम ढंग से करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आपको उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव मदद करनी चाहिए। मैं टीम में सभी को यहाँ संभव मदद करने की सलाह देता हूँ, पर मैं कभी भी किसी को किसी के लिए वो करने को नहीं कहता हूँ जो वह स्वयं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों और बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी लें। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अपने समय का हमेशा अच्छे लोगों एवं अच्छे कार्यकलापों में इस्तेमाल कीजिए। कृतज्ञता मानवीय स्वभावों की सबसे पवित्र भावना है। आपके पास जो भी है उसके लिए आप अगर प्रतिबद्ध अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं, तो आपको ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के और अवसर मिलेंगे। जिंगलर। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार बहुत सारी चीजों को पाने में व्यस्त हैं,
पर हम कभी-कभी इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि हमारे पास पहले से ही इतनी अच्छी चीजें हैं। अपने जीवन में होने वाले सभी अच्छी चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित कीजिए और यह सभी चीजें आपके जीवन में बढ़ती आएगी। अच्छी बात बात यह है कि अगर आप ठीक से सोचेंगे तो यह समझेंगे कि जो हमने देखा और महसूस किया है, हमारे पास कृतज्ञ होने के लिए उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा है। हो सकता है कि हमारी टीम और हमारी गतिविधियां आज हमारी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं दे पा रहे हों, पर इससे हम अपने सपनों के करीब तो जा रहे हैं। इसलिए इसका धन्यवाद कीजिए। अगर आप इसी निष्ठा के साथ काम करेंगे तो आपको भीतर से शांति मिलेगी और आप फिर से और अच्छा करने में लग जाएंगे। सेवा और कृतज्ञता का भाव साथ साथ चलता है। इस बिजनेस में हम लोग हमेशा ही लोगों से बातचीत करते हैं और एक ही समय में अलग-अलग लोग अलग-अलग भावनाओं से गुजर रहे होते हैं। लोग हमारी इच्छाओं से अलग भी बोल सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कसौटी पर कसने या उनका आकलन करने लग जाएंगे, तो हमारे दिमाग की शांति खत्म हो जाएगी और हम अन्य लोगों के साथ पूरे दिल से काम नहीं कर पाएंगे। कृतज्ञता का एक ऐसा भाव है जिससे हमारा दिल हल्का होता है और यह हमेशा हमारी टीम के हरेक साथी के साथ अच्छे रूप से सेवा के लिए सशक्त बनाता है। कई बार आप लोगों में वह खास गुण चाहते हैं जो उनमें है ही नहीं। ऐसे ऐसे में आप उनके भीतर छुपे अन्य गुणों को देख देख ही नहीं पाते। आप उनसे जो चाहते हैं, हो सकता है वह उन गतिविधियों को नहीं कर पा रहे हों, पर वह जरूर कुछ ऐसी गतिविधियों कर रहे होंगे जिससे आपके और आपके संस्थान को किसी तरीके से सहायता मिले। अगर आप यह देखकर उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो वह उसे भी करना बंद कर देगा। इससे हानि ही होगी। अगर आप छोटी-छोटी जीत को देखेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, तो आप लोगों के साथ गहरे रिश्ते बना पाएंगे। प्रशंसा करने की आदत बनाइए और निम्नलिखित बातों के लिए कृतज्ञ बनिए। पहला पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन मिलने वाली छोटी-छोटी जीत के लिए। दूसरा पॉइंट है, हर आदमी के अच्छे काम और हर आदमी का टीम में उसके योगदान के लिए। तीसरा पॉइंट है, हर व्यक्ति के अच्छे गुण के लिए। चौथा पॉइंट है, आप में और आपकी टीम में कहीं पर भी हो रहे सुधार और बढ़त के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है और हर व्यक्ति को इसकी स्वतंत्रता है कि वह अपना बिजनेस अपने अनुसार करे। आपसे कोई सैलरी नहीं ले रहा है। कृतज्ञ बनिए कि हर कोई आपके साथ काम काम कर रहा है। जब कृतज्ञता का ज्ञान हो जाता है, तब संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। लियन डोनाल्ड वाल्स। मैंने अपनी जिंदगी में बैलेंस करना इस सिद्धांत से सीखा है। आपके पास जो भी है उसके लिए आप कृतज्ञ बनिए और साथ साथ आप जो चाहते हैं उसके लिए लगातार काम करते रहिए। अपने टीम के लिए सबसे बड़े सेवक बने और आपकी ऐसी छोटी-छोटी सेवाएं आपकी सपनों की टीम बना देगी। जब दूसरों की सफलता पर आप उतने ही खुश होते हैं जितना अपने लिए, तो आपके भीतर आवश्यक ही सेवा का भाव है। भगवान को इस बात का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको न केवल दूसरों की सेवा का अवसर दिया, अपितु आपको दूसरों की सेवा करने में बहुत आनंद और खुशी भी मिलती है। अपने अपलाइन के लिए हमेशा कृतज्ञ और वफादार बने रहें। यह सच है कि आप ऊंचाइयों तक अपने अति परिश्रम से पहुंचे हैं, पर याद रहे कि
जिस दिन आपने काम की शुरुआत की थी, उस दिन आपके अपलाइन ने एक पैर पर खड़े रहकर आपकी मदद की थी। यह एक लंबा चलने वाला बिजनेस है, इसलिए अपनी कंपनी के लिए वफादार बनिए, अपने अपलाइन और कंपनी को मत बदलिए। कठिन परिश्रम एवं प्रतिबद्धता के साथ स्वयं एवं अपनी टीम बनाने के लिए काम करते रहिए। अगर आप अपनी कंपनी बदलते रहेंगे तो आप जल्द ही अपनी इज्जत बर्बाद कर लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपने दिल से कीजिए और फिर आप महसूस करेंगे कि यह आपकी जिंदगी को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से ऊंचा उठाने वाला सबसे बड़ा एक अनुभव है। सेवा दिल जीतती है। मैं अपने लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन में लोगों से हमेशा यह चाहता हूं कि एक लीडर सबसे बड़ा सेवक होता है। आप आप तभी लीडर बन सकते हैं जब आप सही सही में खुशी से लोगों की सेवा कर सकें। लोग आपकी उपलब्धियां भूल सकते हैं, पर वह उन चीजों को नहीं भुला सकते जो आपने उनके लिए की है। मुझे अपने प्रशंसकों से जो विश्वसनीय प्यार मिला है, वह मेरी उपलब्धियों के कारण नहीं, पर उनके प्रति मेरे प्यार एवं दुलार के कारण ही संभव है। यह इसलिए कि मैं दिल से लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहता हूं। जब मैंने मुंबई में अपना बिजनेस शुरू किया था, एक लीडर जिन्होंने मुझे बहुत मदद की और जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, वह है शैलेश सिंह। मैं हमेशा ही उनका आभारी रहूंगा। धन्यवाद बहुत गुरुजी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जोरदार तालियां एक बार संतोष जी के लिए। देखो कितना शानदार टॉपिक है ना आज का, और बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने इस टॉपिक से। तो आज के इस टॉपिक से हमने क्या सीखा, कौन बताएगा? हैंड्रिज करे सभी अपना अपना। सब लोग जो भी बताना चाहता है वो हैंड्रिज करे। जी, शॉर्ट एंड स्वीट बताना है सभी को, है ना? जी, बबीता जी बताएं। जी मैडम। नमस्कार सर जी। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार सर जी। सबसे पहले आपके लिए थैंक यू सर, इतनी अच्छी चीजें आप हमें बता रहे हैं। और संतोष सर जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे तरीके से पढ़ के बताया उन्होंने। सर मुझे इसमें दो तीन चीजें समझ में आई कि जैसे सबसे पहले तो हम लाइफ में जो अपने लिए जीते हैं तो वो तो सभी जी लेते हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे वो लोग हमें सही माने। और जो हमारे मेन अपलाइन हैं उनको हम अच्छे से मान सम्मान दें, क्योंकि सर रास्ता तो बना है लेकिन चलाने वाले वही हैं, वो हमको बताते हैं तो हम अच्छे रास्ते पे चलते हैं। और कभी भी हमें इस बिजनेस में सर धोखा नहीं देना चाहिए, मतलब कि एकदम वफादारी से इसमें काम करना चाहिए सर। तो यही मुझे समझ में आया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। वेरी गुड, जोरदार तालियां एक बार मैडम जी। प्रकाश जी। नमस्कार सर, और पैनल नम, पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर, जैसा कि बता रहे थे सर पढ़े के हमें अपने अपलाइन की बात को ये बर्दाश्त करना चाहिए, या अगर कोई हमें कुछ कह भी दे, मतलब अगर हम किसी को प्लान दिखाने चाहते हैं तो वो हमें कुछ गलत कह दे या कुछ बोल दे, तो उसको भी धैर्य से बर्दाश्त करना चाहिए सर। ये सीखा सर आज की ट्रेनिंग से। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। म्यूट कर लीजिए। जी उपमा जी। जी गुरु जी नमस्कार। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। फिर आज जी, के पॉइंट में यही सीखा कि जिंदगी में दूसरों की मदद करें, अपनी टीम के प्रति मदद करें, और सहकर्मी अपने साथ इज्जत और विश्वास के साथ काम करें, और अपने लीडर सबसे लीडर सेवक वही है जो सेवक बने, दूसरों की सेवा करे, वही अच्छा लीडर है सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी,
दीपक जी, शॉर्ट एंड स्वीट बताना है दीपक जी, है ना? अनम्यूट करें दीपक जी, आवाज आ रही है? जी बैठे मैं नमस्कार सर। हमें क्या मैं अपनी टीम के साथ में वफादार रहना चाहिए, चाहे अपलाइन हो या टीम हो। और एक ये कि हम नेक काम कर रहे हैं कि हम किसी को आगे बढ़ाते हैं तो वो दुआ भी देता है। और अपनी टीम के साथ में एकत्र होकर आगे चलना चाहिए। और अपलाइन की किसी भी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत वो बढ़िया, हमारे अच्छे के लिए समझा। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत शब्दों में बताया दीपक जी ने, शॉर्ट एंड स्वीट। अब म्यूट कर ले दीपक जी। ओके। जी जी, निशा मैडम। जी मैडम। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार गुरुजी। और आज के टॉपिक में मैंने ये सीखा, पहले तो अपलाइन की बात पे भरोसा करके आगे बढ़े और खुद को अच्छा बनाना चाहिए और अपने टीम के लिए सबसे अच्छा सोचना चाहिए गुरुजी। थैंक यू बहुत, गुरुजी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, गुप्ता जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। संतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छे तरीके से किताब को पढ़ करके आज समझाया है कि कृतज्ञ रहना चाहिए, टीम के बराबर बराबर सर मदद करनी चाहिए। टीम कहीं भी फंसती है, कहीं भी दिक्कत आती है, उसको वहां पर हेल्प करनी चाहिए। कृतज्ञ यानी कि कोई भी मदद करते हैं, मदद करने के जो साथ उसकी जो सांत्वना होती है वो रखी जाती है, उसको कृतज्ञ भी कहा जाएगा सर। और अभी इस टॉपिक से सर यही चीज समझ में आया है कि कहीं ना कहीं जो है टीम के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो बहुत सारे अप्लायंस सीरीज में होते हैं जो नहीं खड़े हो पाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे को खड़ा रहना है, हमारे को उनको देखना पड़ेगा। थैंक यू सो सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। जी कुंदन जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। और पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरुजी मैंने इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखा, जो गुरुजी मैंने एक कविता में पढ़ा था गुरुजी, उसमें लिखा हुआ था, यो रहीम सुख होता है उपकारी के संग, बांटन बारे को लगे जो मेहंदी के रंग। अगर हम बहुत उपकार करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो खुद अपने आप ही हमारा इसमें से ये होगा। कृतज्ञता अगर बने रहेंगे अपने साथ, अपने टीम के साथ, तो हमारा अपने आप ही ये हो जाएगा गुरुजी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धनवंती जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। पैनल पे बैठे मेरे सभी साथियों को नमस्कार। सेवा और कृतज्ञता का मतलब तो यही है। हो सकता है कि हमारे अनुसार आज टीम काम नहीं कर रही है, लेकिन हमें ना धीरज के साथ उनको ना कृतज्ञता के साथ सेवा निर्भर होकर काम करते रहना चाहिए। और हमारे पास जो आज है उसको ना साथ देना चाहिए, उनके टीम के साथ साथ देना चाहिए। उनके पास क्या है क्या नहीं है, अगर हमारे पास कुछ है तो उनको देना चाहिए और उसी से उनसे आगे उनकी सेवा करनी चाहिए। भाई उनको भलाई करनी चाहिए उनके साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी संतोष जी, आप भी बताना चाहोगे? चलो बताओ। नमस्कार। और नमस्कार। पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। यहाँ पर दो शब्द हैं सर, एक सेवा है और एक कृतज्ञता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति या जो लीडर दूसरों के लिए जीता है ना, वही असली जिंदगी होता है। और हमेशा, क्योंकि हर लीडर के अंदर सर कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन हमें उसके अंदर की कमी को नहीं, लेकिन हर के अंदर जो अगर 1% कमी है ना, तो 99% उसके अंदर अच्छाई भी होती है। तो हमें उस अच्छाई को करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो हमारे अपलाइन है चाहे हमारे डाउनलाइन। और दूसरा, जो वस्तु हमारे पास होता है या जो चीज हमारे पास है या जो हमारे पास लीडर है, उसकी उसको तो हम धन्यवाद नहीं करते, लेकिन अदर को हम पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें कहा गया है कि जो भी हमारे पास है उसी को हमें और अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही एक लीडरशिप है सर, जो कि मैंने यहाँ पर अभी सीखा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आज के इस टॉपिक से रियल में अगर देखा जाए ना, तो बहुत कुछ हम सभी ने सीखा है।
और हमारे कुछ साथियों ने अपना अपना व्यू भी रखा है कि सर मैंने यहाँ से ये सीखा, यहाँ से मैंने ये महसूस किया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सेवा और कृतज्ञता। सेवा, सेवा यानी कि दूसरों की मदद, उसी को सेवा कहते हैं ना। वो चाहे आपकी टीम हो या कोई और हो, बिजनेस में ही नहीं, बाहर भी ये भाव रखना चाहिए हमको। हमको ऐसा नहीं कि हमारे बिजनेस में ही हमको ये भाव रखना है, नहीं, हमको हमारे जो समाज में, हमारे आस पड़ोस में हमको ये भाव रखना ही चाहिए। सेवा और कृतज्ञता का भाव तो हमेशा होना चाहिए हमारे अंदर। जहां पर भी किसी को मदद की आवश्यकता पड़े, वहां पर हम सबसे पहले खड़े मिले, ये है सेवा का भाव। चाहे वो हमारी टीम हो, चाहे वो कहीं बाहर से हमारी फैमिली हो, या हमारा कोई सामाजिक कोई दोस्त हो, या दोस्त ना हो, अनजान भी हो, अगर उसको हमको मौका मिल रहा है उसकी सेवा करने का, तो वहां पर भी हमको रेडी रहना है हमेशा। तो सेवा का भाव हमेशा रखना है। टीम की सेवा का भाव स्पेशली हमको रखना है। कैसे? ऐसे नहीं कि ठीक है जी ये तो मेरी टीम है, ये तो ऐसा है, काम करेगा ना। ऐसा भाव रखना है कि ठीक है जी, इसको अगर मेरी जरूरत है तो मैं इनके लिए हमेशा तैयार हूँ। मुझे इनके लिए अगर रात को 12 बजे भी काम करना पड़ेगा, इनको आगे बढ़ाने के लिए, तो भी मैं तैयार हूँ। ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड कैसा होना चाहिए हमारा? चाहे देखो, ब्रह्मांड ने, परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है, मानते कि नहीं मानते? एक अच्छा परिवार दिया है, एक अच्छा बिजनेस दे दिया है, लेकिन हम क्या है कि कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं, हम और चीजों के लिए दोष मढ़ देते हैं। ये एक इंसान का भाव है, रहता है ज्यादातर लोगों का, मैंने देखा है। जो चीज नहीं है ना उसके लिए रोता है, जो है ना उसके लिए नहीं हंसता है। यही होता है ना ज्यादातर। हाँ जी। आज आप देखो, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे बेचारे जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो लोग जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? आप और हमको देखो, भगवान का शुक्रिया अदा बार बार हमको इसलिए करना चाहिए कि आपको और हमको सही सलामत भेजा है इस दुनिया में भाई। दो हाथ, दो पैर, दो आंख, सब कुछ सही सलामत देकर भेजा है। तो परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहना है कि नहीं रहना? रहना है, धन्यवाद देना है, ब्रह्मांड को धन्यवाद देना है। आज सुबह हम लोग उठे और इतनी शानदार मीटिंग को हम लोग ले रहे हैं। क्या लग रहा है, सब लोग उठ गए होंगे कि जो रात को सोए थे? कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जो रात को सोए थे, सपने लेकर, सपने संजो कर सोए थे कि मैं सुबह उठूंगा, ये करूंगा कल, और उनको पता चला सुबह उठे ही नहीं हो, उनकी आंखें बंद की बंद रह गई। तो आपको और हमको कितना बड़ा मौका मिला है। हमको ब्रह्मांड के प्रति, परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहना है कि नहीं रहना, बताओ? है, शुक्रिया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का दिन आपने मुझे जिया, एक जीने के लिए एक नया दिन हमको मिला है। तो इसके लिए हमको कृतज्ञ रहना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं मिला। अपने माँ बाप के प्रति हमको कृतज्ञ रहना है। उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, जो भी उनसे बन पड़ा यार, उन्होंने हमारे लिए किया है। हमको उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहना है। अपनी फैमिली के लिए कृतज्ञ रहना है, अपने अपलाइन के लिए कृतज्ञ रहना है, डाउनलाइन के लिए कृतज्ञता की भावना रखनी है। जहां पर भी हो अपना ग्रेटिट्यूड रखो यार, जबरदस्त ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपको। फिर ही देगा परमात्मा, ब्रह्मांड तभी देगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट करता है, हर चीज में, फैमिली से कंप्लेंट करेगा, माँ बाप को कंप्लेंट करेगा, ब्रह्मांड को कंप्लेंट करेगा, परमात्मा को कंप्लेंट करेगा, उसका जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, उसकी जिंदगी कंप्लेंट में निकल जाएगी। लेकिन जो कृतज्ञता प्रकट करता है, कृतज्ञ रहता है हमेशा हर चीज के लिए, उसके साथ में बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और एक हिसाब से देखा जाए तो उसके साथ चमत्कार होते हैं, आप देखो। तो हमको हमेशा कृतज्ञ रहना है, रह सकते हैं। इसका यही सारांश है, पूरे टॉपिक का सारांश यही है कि सेवा की भावना रखो, कृतज्ञता रखो अपने मन में, कृतज्ञ रहो सभी के प्रति, चाहे वो टीम हो, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो सिस्टम हो, सबके प्रति कृतज्ञ रहो। आज हमको इतना खूबसूरत सिस्टम मिला है भाई, है। देखो यहाँ से एक मिडिल क्लास हो, चाहे से लोअर क्लास हो, वो व्यक्ति भी यहाँ से अच्छा खासा एक लाइफ जी सकता है, नहीं जी सकता, बताओ मुझे? अमीरी की तरफ जा सकता है, नहीं जा सकता? और गए हैं ना लोग, अरे गए हैं कि नहीं गए हैं, ये तो मानते हैं ना। लोग गए हैं। जब एक व्यक्ति अगर जा सकता है तो क्या लगता है दूसरा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा?
अगर 100 व्यक्ति वहां तक पहुंच सकते हैं तो 101वां भी ऐसा होगा, कोई ना कोई वो पहुंचेगा वहां पर, है पहुंचेगा ना। लेकिन पहुंचेगा कौन? जो हर तरीके से सिस्टम को फॉलो करेगा, हर तरीके से कृतज्ञ रहेगा, सेवा की भावना रखेगा। यहाँ पर चोर लुटेरे बेईमान लोगों के लिए इस बिजनेस में, इस व्यापार में कोई जगह है नहीं सर, क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर तो बहुत एक एक कदम को फूक फूक कर रखना पड़ता है, बहुत ईमानदारी के साथ में, कृतज्ञता के भाव के साथ में, सेवा की भावना के साथ में, वही व्यक्ति कामयाब होता है यहाँ से। यहाँ पर देखो, हर जगह भगवान का शुक्रिया अदा करो, है। आज आपने अगर एक लेवल लिया है तो उसके लिए धन्यवाद दो, आपकी टीम बनी है उसके लिए धन्यवाद दो। अरे जैसे भी है वो आपके अपने हैं, उनके अंदर हमको कमियां नहीं ढूंढनी है, बस जैसे भी है उन्हीं से हमको जीतना है। सबसे पहले तो ये माइंड सेट करो। कर सकते हैं ना ये? हो सकता है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो मुझे बहुत शानदार टॉपिक लगा, यहाँ पर ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी जिंदगी को बैलेंस करना इस सिद्धांत से सीखा है। कौन सा सिद्धांत है साहब? आपके पास जो भी है उसके लिए आप कृतज्ञ बने, और साथ साथ आप जो चाहते हैं उसके लिए लगातार काम करते रहो। जो है उसके लिए पहले तो धन्यवाद दो, कृतज्ञता तो प्रकट करो, जो है उसके लिए तो कर लो, नया तो तब मिलेगा ना जब पहले पुराने का तो धन्यवाद दे दो। तो उसके लिए कृतज्ञ रहे और नए के लिए, सफलता नहीं सफलता के लिए काम करते रहो। अपनी टीम के लिए सबसे बड़े सेवक बनो, और आपकी ऐसी छोटी छोटी सेवाएं आपकी सपनों की टीम बना देगी। छोटी छोटी सेवाएं, किसी का प्लान कर दिया, फॉलो अप कर दिया, है, किसी के घर पे चले गए, थोड़ा समझा दिया उसको, थोड़ा बताया उसको, ये क्या है? ये सेवाएं तो है हमारी, है ना। आपकी सपनों की टीम, जो ड्रीम, जो आपने जो सेट किया हुआ है कि मेरी ऐसी टीम होनी चाहिए, वैसी टीम आपकी तैयार हो जाएगी। जब दूसरों की सफलता पर आप उतने ही खुश होते हैं जितना अपने लिए, तो आपके भीतर अवश्य ही सेवा का भाव है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। दूसरों की सफलता से आप कितने खुश होते हैं, कितने खुश हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये क्या है? सेवा की भावना है अपने आप। और सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज के लिए अगर हम खुश हो रहे हैं तो वो परमात्मा हमको भी देगा कि नहीं देगा। और एक होता है जलन टाइप का, ईर्ष्यालु। अब जब वो ईर्ष्या कर रहा है तो परमात्मा सोचेगा यार शायद हो सकता है इसको इस पैसे से ईर्ष्या है पैसे से जलन है, इसको पैसा मत दो। इसको यार सफलता से जलन है, इसको सफलता मत दो। होता है कि नहीं होता? तो हमको कोई भी हो, अगर वो सफल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो खुश होना है। अरे चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का कि यार आप देखो यहाँ तक पहुंचे। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम लोग भी पहुंचे यहाँ तक। ऐसी भावना अगर हम लोग रखेंगे तो क्या लगता है पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? भगवान का बारंबार धन्यवाद कीजिए। उन्होंने आपको न केवल दूसरों की सेवा का अवसर दिया, अपितु आपको दूसरों की सेवा करने से बहुत आनंद और खुशी भी मिलती है। मौका दिया है भगवान ने यहाँ पर हमको, बहुत सॉलिड मौका मिला है, हम हेल्प कर सकते हैं। अपने अपलाइन के लिए हमेशा कृतज्ञ एवं वफादार बने रहे। यह सच है कि आप ऊंचाइयों तक अपने अति परिश्रम से ही पहुंचे हैं। यहाँ पर कोई किसी को नहीं पहुंचाता है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, कोई किसी को नहीं पहुंचाता है, यहाँ पर खुद के दम से पहुंचता है व्यक्ति। लेकिन याद रहे, जिस दिन आपने काम की शुरुआत की थी ना, उस दिन आपके अपलाइन ने एक पैर पे खड़े होकर आपकी मदद की थी। तो हम कैसे भूल जाएंगे उस हम क्यों कृतज्ञता नहीं निकालेंगे अपने अपलाइन के प्रति, या हम कृतज्ञ भाव क्यों नहीं पेश करेंगे हमारे अपलाइन के प्रति? बताओ मुझे आप। आज सफल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भूल जाएंगे हम। भूल सकते हैं क्या? बताओ मुझे। और जो भूल जाते हैं वो लोगों की लंबी सफलता रहती नहीं है सर। यह एक लंबा चलने वाला बिजनेस है, ध्यान रखना, जो हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए अपनी कंपनी के लिए वफादार बनिए। काम चला तो जय हो, काम नहीं चला तो बोला बकवास है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर बोलिए, फिर तो काम। और एक चीज बताऊं मैं आपको, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने अपलाइन और कंपनियों को मत बदलो।
जो बार बार अपने अपलाइन को बदल देते हैं, कंपनियां बदल देते हैं, ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं है। कठिन परिश्रम एवं प्रतिबद्धता के साथ स्वयं अपने एवं अपनी टीम बनाने के लिए काम करते रहो। आज आपके साथ में अगर 50 लोगों की भी टीम है ना, तो 50 लोगों ने भरोसा दिया है आपको, आपने उनको भरोसा दिया है, और पता चला 50 की टीम यहाँ बनाई, कोई और आ गया, किसी ने प्लान दिखाया, बोला आपके यहाँ तो बहुत मेहनत होती है जी, यहाँ पर तो फेल होते हो, यहाँ पर ज्यादा देखो वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, और वो ऐसा घुमाता है व्यक्ति को, बेचारे को, कि वो राह भटक जाता है। मुझे एक बात बताओ, 1% मान लो अगर कोई व्यक्ति दूसरी कंपनी में भी चले जाता है, तो 50 लोगों का भविष्य का क्या? उन 50 के साथ में जो वादा किया था, कसमें खाई थी, उसका क्या? बताओ मुझे आप। कैसी छवि बन जाएगी मार्केट में? कैसी छवि बन सकती है? क्या लगता है कि जो इस तरीके से करके तोड़ के लेके जाते हैं, क्या लगता है वहां पर उनके उसमें कोई फेल नहीं है, फेलियर नहीं है? लोग फेलियर नहीं मिलेंगे क्या उनकी कंपनी में? है? मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ फेलियरों के। तो फेलियर यहाँ पर भी है, तो वहां पर भी हर जगह रेशियो होता है। जो काम नहीं करेगा वो फेल होगा ही होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में हो। बैठ के सोचे कि मुंगेरी लाल के सपने देखे, बैठ के आंख बंद करके कि हो जाएगा काम, नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। सुबह निकलना पड़ता है घर से बैग लटका के, जाना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है, प्लान करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके रिजल्ट आते हैं, तब जाके टीम बनती है। तो फेलियर तो हर जगह मिलेंगे, तो कभी भी भटकना नहीं है। स्पेशली ऐसे नमूनों से तो दूर ही रहो जो इस तरीके से राह भटकाने के लिए आ जाते हैं ना। हाँ जी, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। जो कंपनी बदलते हैं ना, ऐसे लोगों की इज्जत होती नहीं है सर। जो बार बार कंपनियां बदल रहे हैं, एक बदल दी, दूसरी बदल दी, तीसरी बदल दी, ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है ऐसे लोगों की। समाज में, टीम में कोई इज्जत नहीं है। पता नहीं कितने लोगों को भविष्य बर्बाद करके आया है वो। तो ऐसे लोगों से तो बच लो जितना बच सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने दिल से करो, और फिर आप महसूस करेंगे यह आपकी जिंदगी को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से ऊंचा उठाने वाला सबसे बड़ा एक अनुभव है। बहुत खूबसूरत बिजनेस में हैं हम लोग, बशर्ते निरंतर काम करें, निरंतर सिस्टम को फॉलो करें, ईमानदार रहे, सेवा की भावना, कृतज्ञता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, और सबका भला सोचते हुए हम लोग यहाँ से सफलता की ओर जाए। कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रहा है, बहुत जबरदस्त ये आज का टॉपिक जो संतोष जी ने पढ़ा। मैं चाहूंगा एक बार अगेन संतोष जी के लिए जबरदस्त तालियां तो बनती है भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और कल का टॉपिक और भी शानदार रहेगा। कल के टॉपिक का नाम है लीडरशिप, और हम लीडरशिप पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, इसी तरीके से जैसे कि आज पढ़ा। और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को सुबह की मीटिंग में ज्वाइन करवाइए आप सभी साथी। चलिए, मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे आप सभी लोगों से। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टाइम। नमस्कार।